भारतीय इंतखाबात में मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत दम तोड़ने लगी। लोकसभा में 400 पार का नारा हसरत बन गया। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी ने अयोध्या में अपनी शिकस्त मान ली। तमिलनाडु से भी बीजेपी का मुकम्मल सफाया हो गया। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी का इत्तेहाद मोदी के एनडीए से आगे निकल गया। मगरबी बंगाल में भी ममता बनर्जी का जादू चल गया। बीजेपी के इत्तेहाद को 290, कांग्रेस के इत्तेहाद को 213 नशस्तों पर बरतरी हासिल। मोदी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन सरकार चलाने के लिए इत्तेहादियों की बेसाखी मजबूरी बन गई। तवक्को से कम नतायज सामने आने पर मोदी का चेहरा उतर गया। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमती मशीनरी के खिलाफ इंतखाब लड़ रहा। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने पार्टियां तोड़ी, ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। भारतीय अवाम ने आइन बचाने में हमारा साथ दिया। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया है कि उन्हें मोदी नहीं चाहिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनके तीसरे दौर इक़्तिदार में भारत दुनिया में तारीख रकम करेगा। भारतीय अवाम 10 घंटे काम करेंगे, मोदी 18 घंटे काम करेगा। भारत के अवाम ने नया एतमाद दिया है। इंतखाबी मुहिम में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधुरी लट्ठा हार गई। हैदराबाद दक्कन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने माधुरी लट्ठा को 3 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने को लोगों ने मुसलमानों को हरासा करने की हरकत से ताबीर किया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल से 1,67,000 वोटों से हार गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ, जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने के बजाय उसकी तौसीक की। अपने कॉलीग से पेशगी माजरत के साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के सरबरा और सूबे गुआंगडोंग के नायब सरबरा से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम हर मुश्किल वक्त में चीन के ताउन पर चीनी क़यादत और उसके अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। मैंग फेनली ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाया भी दिया। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। सी पैक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। सी पैक से पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवामी खिदमत के एक और मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मरीम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा है कि उन्होंने अवामी खिदमत के मंसूबों को घरों की दहलीज तक पहुँचाना है। फील्ड अस्पताल तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ इलाज कर रहे हैं। एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। तकरीब के अख्तिताम पर मरीम नवाज प्रोजेक्ट में शरीक बच्चियों और बच्चों से घुल मिल गईं। बच्चियों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ लीं। मरीम नवाज ने भी बच्चों के साथ सेल्फी बनाई।
तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। फैसल वावड़ा की अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत से कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावड़ा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा है कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मोअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। अदलिया और जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हल्फी में कहा है कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं, इस सारा इलीट उसके खिलाफ है। कोई एहतसाब या तहकीकात हो, मैं तो हिम्मत हार गया हूँ। एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं, अगर वो बात करें तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो माली से बात करेंगे कि उन्हें घर किराए पर चाहिए तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर लें, तो साबिक सदर ने जवाब दिया कि चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो भी बात कर ले। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी किरदार ये था कि फौज सियासत में न आए। PTI फौज को सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। बानी PTI 4 साल वजीर आजम रहे लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती के बुनियाद पर हमूदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। बानी PTI खुद को शेख मुजीब और आर्मी चीफ को याह्या खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज की मुक्ति बानी कौन है। PTI क़यादत ने मुतनाज़े ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FI की तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। केस एतराज़ के साथ कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। FI साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की कल की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि ISI की रिपोर्ट की पहले 2 सफ़ात पर कहा गया कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकती। अदालत ने पूछा कि अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुतालिक जवाब नहीं मिल सका। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुक्काम ने वाज़े किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ नोटिस में इल्ज़ामात के झूठ होने का एतराफ़ कर लिया है। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जहां बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जहां बहक हो गया था।
फरीदाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लगी थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिविल अस्पताल हैदराबाद में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वालों से मुलाकात। गवर्नर सिंध का मुतासिरीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक और जिंदगी निकल गए। कोरंगी में नासिर जम के करीब नौजवान से मोबाइल फोन और रकम लूटने के बाद उस पर फायरिंग कर दी। 20 साला नौजवान अब्दुल बासित दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक बासित चप्पलों का ठेला लगाता था। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रवा साल मारे गए शहरियों की तादाद 72 हो गई। चेयरमैन NQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी के वज़ीर आज़म से हैदराबाद का दौरा करने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल ने कहा है कि वज़ीर आज़म हैदराबाद सानहे में शहीद और ज़ख्मियों की दादरसी के लिए हैदराबाद का दौरा करें। वज़ीर आज़म वाक़े के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी करें। खालिद मकबूल के वज़ीर आज़म से कराची के हालात और स्ट्रीट क्राइम का नोटिस लेने की अपील। कहा कि स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में शहर के काबिल नौजवानों को बिला इश्तियाल कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला को फौरी कराची भेजें। NQM ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क से वापस आकर मिलने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो से मुतासर अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुक्काम के मुताबिक सिंध में कराची, साउथ ईस्ट, कोरंगी और मीरपुर खास मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत और पेशावर, जबकि बलूचिस्तान में औस्ता, मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तूंग के मोहलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान दादू, जाम शोरो, लाड़काना, कमर शहदाद कोट और कश्मोर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में 3 रोज़ के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। 50% पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इकदाम को नाकाफी करार दिया, मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इकदाम ना करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रीसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नज़र आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रीसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़ और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की ख़रीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कुछ ना करने का कहा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। हुक्काम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। इसराइली फौज की वस्ती गजा पर चढ़ाई। ब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर दाखिल हो गई। शिमाली और जनूबी गजा पर बमबारी, मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली यरगमाली भी हलाक। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने रफा में इसराइली फौजियों, टैंकों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को रॉकेटों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से करियात शमूना समेत इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में आग भड़क उठी। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंग बंदी मुआहदे ना होने का जिम्मेदार भी हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फौज के इनखला के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं है। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद। अमनदीप सिंह को 3 नवंबर 2023 में ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था।
अमनदीप सिंह को ओंटारियो में एक शादी की तकरीब से एक दिन कबल गिरफ्तार किया गया था। शादी की तकरीब में गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई थी। कनेडियन वज़ीर आज़म हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से अफगानिस्तान की इंतज़ामिया के वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी की मुलाकात। तालिबान के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस मुल्ला अब्दुल हक वसीक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत और अफगान बाशिंदों के मामलात पर तफसीली बातचीत। लंदन के अस्पतालों पर मुबैना साइबर हमला, मुतादिद ऑपरेशंस मनसूख। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। मुतासिर अस्पतालों में किंग्स कॉलेज, सेंट थॉमस, रॉयल ब्रैम्पटन और एवेलिना चिल्ड्रन अस्पताल भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले करने वालों का मकसद रकम का हुसूल है। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को बड़ा धचका। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नज़र हो गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर नुकसान के 90 रन बनाए। इंग्लैंड को 10 ओवर्स में 109 रन का हदफ मिला, लेकिन बारिश की वजह से खेल खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट। डैलस में नेपाल और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच में डच टीम के 107 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। नेपाल 106 रन बनाकर आउट हुई। दिन के पहले मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीमें और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाव स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में इंग्लैंड के नामवर फुटबॉलर माइकल ओवन समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। इब्तदाई तौर पर लीग के लिए 5 टीमों का ऐलान। सियालकोट यूनाइटेड, ज़ल्मी FC, लाहौर FC, फैसल लायंस और लियारी टाइगर्स के दरमियान मुकाबलों का आगाज़ अक्टूबर में होगा। इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान फुटबॉल लीग का एम्बेसडर बनने पर फ़ख्र है। लीग चैलेंजिंग होगी। उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट मकबूल तरीन खेल है, सख्त मेहनत करना होगी। PFL के सदर अहमद कमर का कहना है कि लीग का मकसद फुटबॉल को फ़रोग़ देना है। और क्या भारतीय इंतखाबात में शाहरुख खान के मुकालमों ने काम दिखा दिया? भारतीय सोशल मीडिया को नया मौजू मिल गया। किसी ने कहा कि शाहरुख खान ने बड़ा काम कर दिखाया, किसी ने कहा कि इस बार अवाम ने ज़ात पात को नहीं बल्कि काम को वोट दिया। तो कोई बोला भारतीयों को शाहरुख खान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जनता को जगाया। किंग खान की फिल्म जवान के मुकालमे एक बार फिर वायरल हो गए।